गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अब ये ना वीडियो थोड़ा विद फेस बनाया करेंगे, जैसे कि आपको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लगे सेशन। अब देखो, हम लोग ये सोच रहे हैं कि लाइव करना स्टार्ट करें, तो आप लोग बता देना किस टाइम आप लोग सूटेबल रहोगे, कब आप सब लोग आ सकते हो, तो उसी टाइम लाइव किया करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का हम क्वेश्चन लिए कक्षा में, एक सेकेंड, हाँ, कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को भिन्न प्रकार के क्या समझा रहा है, चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहता है। तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है, कौन है, शिक्षिका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता शिक्षक। तो कभी कंठस्थ करने की बात है तुरंत काट देना, ठीक है। परिभाषा की बात है तुरंत काट देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी किसकी बात आ रही है, व्याख्या और परिभाषा की, ये काट देना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सही इसका आंसर आ जाएगा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, गणित में गणना करने संबंधी कौशल का लिए किसको बढ़ाया जा सकता है, बताओ। देखो, केवल आ रहा है इसे काट दो, केवल आ रहा है इसे काट दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ अधिक से अधिक क्या करा रहा है, अभ्यास करा रहा है, और यहाँ क्या करा रहा है, क्रियाशील गतिविधि। तो सबसे बेस्ट होती है क्रियाशील गतिविधि, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नया रिकॉर्डर आज डाउनलोड किया है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पहला देना इस रिकॉर्डर के साथ, फिर आदत में आ जाएगा। ठीक है, देखो, गणित विज्ञान की रानी है, और रानी क्या हो जाती, गुस्सा हो जाती, क्या हो जाती, गुस्सा। ऐसे याद रखो, रानी को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और रानी गुस्सा करने के ऊपर एक रूठी रानी का वो है महल अजमेर में, ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन कब किया जाता है, बताओ। मूल्यांकन किया जाता है अस्पष्ट अवधारणा को पता लगाने में, या प्रोन्नति करने में, या भावना जांच। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है उपलब्धियों की जांच करने में, किसकी, उपलब्धियों की जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति माता पिता द्वारा पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो देखो, किसकी कह रहा है, वंशानुक्रम कहते हैं, किसकी, प्रभाव। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, सिगमंड फ्राइड नहीं है, ठीक है, डगलस नहीं है, वुडवर्थ नहीं है, तो ये क्या है, पीटरसन है। क्या है, पीटरसन। सन पे मेरे बहुत प्रभाव है, सन पे कितना प्रभाव है, पीटरसन। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में मापन की भूमिका, सब सीखी हुई कुशलता और संपूर्ण अवलोकन। देखो, संपूर्ण अवलोकन, यहाँ से देखो हिंट मिल गई ना। संपूर्ण अवलोकन किसमें होता है, योगात्मक मूल्यांकन में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सम्मेटिव, ठीक है, असेसमेंट। ठीक है, सम्मेटिव असेसमेंट। देखो, ये होता है फॉर लर्निंग, ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, याद रखना। ये निदानात्मक क्या होता है, किसी भी जो बच्चे को कमी मतलब होती है ना, या सीखने में जो दिक्कत आ रही होती है, उसके पहचान के लिए निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं, ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये आप लोग बताना ना, शाम को कमेंट बॉक्स में डाल देना किस टाइम आप लोग फ्री होते हो, उसी टाइम हम लोग लाइव किया करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे कि आप लोग ना थोड़ा ज़्यादा सीख पाओ, इंटरेक्टिव बनेगा सेशन। डॉक्टर प्रयाग मेहता, देखो मैंने याद कैसे किया, प्रयाग पे क्या लगता है, प्रयाग पे सब लोग समूह में जाते हैं, तो ये दोनों हो गए। और देखो क्या होता है, प्रयाग पे ना बुद्धि होनी चाहिए, जिसमें बुद्धि होगी वो आराम से काम कर लेगा। ठीक है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था किसने, ये दिया था डॉक्टर प्रयाग मेहता ने। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में असफल होने के कारण, किसके कारण, असफल होने के कारण परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से जांच। देखो, ऐसा हुआ कि एक बच्चा ना परीक्षा में फेल हो गया, तो वो कह रहा है कि टीचर ने अच्छे से कॉपी नहीं चेक करी। तो ये क्या है, इसे कहते हैं प्रक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रक्षेपण। ठीक है, क्षतिपूर्ति क्या है, एक लड़की है, कम हाइट है उसकी, तो वो सैंडल पहन रही है, किसके, हील वाले, तो वो हो जाती है क्षतिपूर्ति। पलायन क्या होता है, पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। प्रतिगमन क्या होता है, कि देखो जैसे कोई बड़ा आदमी है वो बच्चों की तरह रोने लग रहा है, तो वो कहते हैं प्रतिगमन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से सही उत्तर बताना। बैगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बोलते हैं, तो क्या होता है, अहम केंद्र किसने बताया, ईगोसेंट्रिक, ये तो पियाजे ने बताया। किस स्टेज में बताया, सेकंड स्टेज में बताया। सेकंड स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है उसकी, 2 से 7 साल होती है। इसी में क्या आता है, एनिमिज्म आता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। ठीक है, देखो बैगोत्स्की ने 3 तरीके की स्पीच बताई है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। ठीक है, सबसे पहले जन्म से लेकर 3 साल तक क्या चलती है, सोशल स्पीच चलती है, याद रखना।
नेक्स्ट है, मुख्य रूप से आनुवंशिक से संबंधित कौन सी है? आनुवंशिक समझ लो, आपको अपने माता पिता से क्या मिलता है? हेरिडिटी की बात कर रहा है। हेरिडिटी से आप क्या लेके आए? हेरिडिटी कहाँ होती है बताओ? ये सब जो होता है ना, डीएनए आपके किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है बताओ? माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया में। अब देखो, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होते हैं ना जो डीएनए, उसमें केवल मम्मी के डीएनए होते, मम्मी से जो गुण आते हैं वो। न्यूक्लियस में दोनों होते हैं, माता पिता वाले, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लेना, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिए। आनुवंशिकता, हमारे अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं ना, जैसे 46 मिलते हैं, जोड़ी मतलब दो दो, 23 मम्मी से मिलते हैं, 23 पापा से। तो देखो, आपकी आंखों का जो पैटर्न है ना, आंखों का रंग, ये किससे मिलता है? आपको अपने मम्मी पापा से मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों का रंग आज काला है तो आप उसे ब्लू हो जाएगा, ब्लू वगैरह ऐसे नहीं होगा, वो बात अलग है। शीशा वगैरह लगवा लो, लेंस लगवा लो, ठीक है। अब देखो, जो एटीट्यूड है, आवृत्ति क्या होती है? एटीट्यूड। तो ये तो क्या से आता है? आपका खुद का होता है, चिंतन आपका खुद का होता है, सामाजिक गतिविधि में भागीदारी आपकी खुद की होती है। आंसर हो जाएगा सी, सी मिलता है आपको आनुवंशिकता से। नेक्स्ट, प्लीज़ इसे शेयर कर देना वीडियो को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद से क्या हुआ है? कशाकश कैसे हो गए? आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गए। देखो, आपके इसमें ना 7 अध्याय, 38 धाराएं, कितनी धाराएं? 38। उसमें जो चौथी आपकी धारा है उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे की जो उम्र होगी ना उसके हिसाब से आप प्रवेश दोगे, ठीक है, याद रखना ये। और जो 6वीं में लिखा है क्या, कि कितने किलोमीटर पर आपके क्या होगा? विद्यालय होगा, ठीक है, वही लिखा है। जैसे कि प्राइमरी होगा 1 किलोमीटर पर और जूनियर होगा 3 किलोमीटर पर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, याद रख लेना थोड़ा। तो आयु के अनुसार ज़्यादा समझाती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक में संशोधन किया जाता है। संशोधन करने ही कह रहा है। तो देखो, प्याजे ने दिया ये, किसका कॉन्सेप्ट है? प्याजे का। प्याजे ने कहा था हम अडेप्ट 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं एसिमुलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कहते हैं समायोजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुत्ते का कॉन्सेप्ट। आप बाजार में गए और आपने 4 पैर वाला एक देख लिया जानवर, वो था क्या? घोड़ा। तो आपके जो स्कीमा है ना उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा बताओ? अकोमोडेशन करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, मतलब संशोधन करने पड़ेगा। अब याद ऐसे रखोगे, योजना जो होती है ना फिर बार बार बदलनी पड़ती। आज सोच रहे थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, फिर हम सोच रहे हैं कि भैया कोई ना 6 बजे उठ गए तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसे याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम जो भी अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो सब स्कीमा के फॉर्म में आती है, ठीक है। ये भी प्याजे के दिया हुआ, ठीक है, याद रखना। प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने, ये पूछ लिया जाता है प्याजे ने किस पे प्रयोग किए? कुत्ते, बिल्ली या आदमी के बच्चे? तो खुद के बच्चे थे इनके। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। और मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये दिया है इन्होंने, ठीक है। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड ये इनकी एक किताब है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड भी है इनकी किताब। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक संपर्क कब स्टार्ट करते हैं बताओ? वाइगोत्स्की के अनुसार कब स्टार्ट होगा? तो वाइगोत्स्की के अनुसार स्टार्ट होगा आपका कब? ये होगा शैशवावस्था से। मैंने बताया था ना, सोशल स्पीच कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चे की? 0 से 3 वर्ष, ठीक है, याद रखना। और ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऐसा मत सोच लेना कि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि बाल्यावस्था से, मगर यहाँ किसके अकॉर्डिंग पूछा है? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है स्पेशली, इसीलिए आंसर इसका बी है। वैसे अगर जर्नल पूछे ना तो बाल्यावस्था लगा के आना, ठीक है। वाइगोत्स्की ने मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया था, इसे याद रख लेना। और वाइगोत्स्की किसके लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने कहा था पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। शुरुआत में 2 साल अलग अलग चलते हैं। पहले आपका क्या होता है? लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, ये भी बात इन्होंने कही है। सोशल कल्चरल थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है, याद रखना। रेसिप्रोकल लर्निंग दी है और इसमें स्टेप दिए इन्होंने 4: क्वेश्चनिंग, क्लियरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, ठीक है, 4 स्टेप इन्हें याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? उभयलिंग समझ लो, उभयलिंग मतलब होता है कॉमन, ये होता है कॉमन, ये इसे कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुषत्व के संतुलित उत्पाद होते हैं, उसे कहते हैं उभयलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 माह के दौरान मनुसामाजिक किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। एरिक्सन की एक किताब है CS चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है, याद रखना। लाइफ क्राइसिस टर्म दिया इन्होंने। तो 3 से 6 साल के बच्चे की पूछा क्या होगा? पहला होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर होता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, और फिर क्या होता है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ठीक है। तो 0 से 18, 18 से 3 से 6 इसमें आता है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। तो ये हो जाए पहल बनाम अपराध, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, याद रखना। और इन्हें क्या कहा जाता है? एरिक्सन को कहा जाता है नव फ्राइडवादी कहा जाता है या नियो फ्राइड, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ ना उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये वीडियो कैसे बना रहे हैं आज हम? बाई फेस बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ना फ़ोन को एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत
बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया है। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी शुरुआत में? 7। 8वीं बताई थी उन्होंने 1998 में। इसे कौन फॉलो करता है? एनसीईआरटी। कौन सी बताई थी 8वीं बुद्धि? नेचुरल। ये पूछी गई सारे फैक्ट। अभी लेटेस्ट में कितनी बुद्धि चल रही है इनकी? 9। इनकी ये किताब पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, याद रख लेना। अब देखो गिलफोर्ड ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था बुद्धि का त्रिसंरचना मॉडल, ठीक है, याद रखना, जिसमें इन्होंने कारक बताए थे 120, तीन स्टेप बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ठीक है, याद रखना। अब देखो स्पीयरमैन ने क्या दिया था? जी कारक और एस कारक सिद्धांत दिया था, ठीक है, और स्पीयर के 2 कारक सिद्धांत को क्या कहते हैं? राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं। तंत्रीय सिद्धांत, राजतंत्रीय सिद्धांत। जैसे बिने के एक कारक को क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? सी, हॉवर्ड गार्डनर। अच्छा देखो एक आता है, ये तो है बहुबुद्धि सिद्धांत, एक है बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, जिन्होंने CABD टेस्ट दिया है, ठीक है, याद रखना। और क्या याद रख सकते हो? बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट है गणित की संरचना कैसी होती है? गणित की संरचना के बारे में पूछ रहा है। तो देखो गणित की संरचना पूछे तो सर्पिलाकार होती है। गणित की अगर प्रकृति पूछे, क्या पूछे? प्रकृति, तो वो होती है तार्किक। अब कहोगे सर हमने तार्किक पढ़ा है, आप तो हमें गलत पढ़ा है। अब देखो बच्चों याद रखो, आपने हमेशा प्रकृति पढ़ा है, आपने संरचना नहीं पढ़ा है। सर्पिलाकार कैसे होती है? जब तक मैं आपको प्लस नहीं सिखाऊंगा ना, तो आप कभी भी क्या डिवाइड नहीं सीख सकते, ठीक है, गुणा नहीं सीख सकते जब तक प्लस नहीं सीखोगे। और बताऊँ, जब तक मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं सिखा दूंगा ना, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सीख सकते। इसे याद रखो, इसलिए होती है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार को कहते हैं पता है क्या? सर्पिलाकार को कहते हैं स्पाइरल लर्निंग। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रूनर ने। ब्रूनर कौन है? नव संज्ञानवादी, ठीक है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 स्टेप बताएं इन्होंने ब्रूनर ने, ठीक है, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट है, अब देखो ये थोड़े से ना ये मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन है। इसमें सर्वांग समता का बताना है चिन्ह कौन सा है, तो सर्वांग समता का ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें बी एस ब्लूम के अनुसार बता रहा है कि कितने वो हैं पक्ष। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों दिए थे। बी एस ब्लूम ने 1956 में दी थी थ्योरी, और 2001 में रिवाइज हुई थी। क्रेथवेल, मासिया वगैरह रिवाइज करके आए थे। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्या है? अप्लाई, फिर क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट है, देखो जेड का मान बताना है। इसमें किसका मान बताना है? जेड का मान। तो जेड का मान बताना है। जेड का ये रहा 9 से विभाजित। देखो 9 से विभाजकता का मतलब है कि सारी संख्याएं 9 से कटनी चाहिए। 8 और 1 9, ये कट गई। 7 और 4 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18, तो कट जाएगा ना 9 से। तो जेड का मान क्या आ गया? 7। इस तरीके से याद कर लेना, ठीक। ये मैथ के क्वेश्चन ना बेसिक करते जाओगे ना, धीमे धीमे बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। अब देखो ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? ये है। उनका मासापा क्या है? ये। तो 2 संख्याओं का गुणनफल करके देख लो। तो देखो 12×72, 12×72, तो ये तो होगा नहीं। 6 7 42, ये 4200 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 21, ये तो बन रहा है। और ये भी बन रहा है 6×36, 6 18, दो, ये भी दोनों। अब देखो मासा से काट के देख लो। मासा से कभी भी 12 से ये नहीं कटेगा कभी। क्या? 12×72, 12 के टेबल में 30 नहीं आता, 12 के टेबल में क्या आता है? 36 और 60। इस तरीके से काट पीट करके देख लिया करो, करने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब प्लीज़ इसे शेयर करना। पहला दिन था ये इस तरीके से वीडियो बनाने का, थोड़ा सा अजीब हुआ होगा। आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। और प्लीज़ बताना किस टाइम पे हम लोग लाइव किया करें। ज़्यादातर लाइव पढ़ाया करेंगे, जिससे कि आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव बन जाए सेशन। जैसे अब मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तुरंत आप पूछ लोगे तो तुरंत मैं जवाब दे दिया करूँ, ठीक है। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।